लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 194 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। कोई सुसाइड होता है या कोई आदमी कोई पर्सन किल्ड बाय एक्सीडेंट या किल्ड बाय अदर्स, कोई आदमी मारा जाता है किसी भी वजह से, चाहे मशीनरी भी हो, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगा, वहां के जिसका जुरिडिक्शन लगता है उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो भेजेगा और उस प्लेस पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन ओपन इन्वेस्टिगेशन होगी उस समय, और 2 विटनेसेज वहां पे जो पर्सन है वो विटनेसेज भी वहां पे रहेंगे। इसकी जो रिपोर्ट बनेगी ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 में। इसमें 4 सबसेक्शंस हैं। तो फर्स्ट में तो पुलिस ऑफिसर जाएगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देगा, ये समझा रखा है। सेकंड में ये बता रखा है कि रिपोर्ट भेजेगा, उस रिपोर्ट के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो चीजें आएगी, कोई वाउंड, फ्रैक्चर, इंजरी या किसी हथियार का यूज किया गया है उसको मारने के लिए, वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर शामिल होगी। और ये रिपोर्ट डीएम और एसडीएम के पास में, डीएम या एसडीएम के पास में 24 घंटे के अंदर पहुंचनी चाहिए, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। यदि कोई सुसाइड होता है, किसी वुमेन कोई सुसाइड करती है सबसेक्शन 3 में के अकॉर्डिंग, तो उस केस के अंदर, और वो सुसाइड 7 साल से कम में हो रहा है, उसकी मैरिज के 7 साल के अंदर हो रहा है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, वो बाउंड है कि वो बॉडी को फॉरवर्ड करेगा एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर सिविल सर्जन ना, पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड करेगा। रीजनेबल सस्पिशन है या रिलेटिव रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी वजह से डेथ हुई है, ये डोवरी डेथ का मैटर है, अधिकतर केस में इस चीज को डोवरी डेथ के एंगल से देखा जा रहा है। तो इस केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स भी बनाएगी कि किसके पास में मैटर कैसे भेजा जाए। तो इस तरह के कोई भी डाउट्स हैं पुलिस ऑफिसर को, तब भी बॉडी को फॉरवर्ड किया जाएगा सिविल सर्जन के पास में फॉर रिपोर्ट। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। सबसेक्शन 4 के अंदर इंक्वेस्ट मींस लीगल इंक्वायरी, जो लीगल इंक्वायरी होगी इस मैटर्स के अंदर, सुसाइड बाय वुमेन अंडर 7 years ऑफ मैरिज, तो उस केस के अंदर डीएम या एसडीएम के पास में पावर होगी कि वो उसकी लीगल इंक्वायरी करें, या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम या एसडीएम कोई ऑथोराइज कर सकता है इस मैटर के लिए भी, ताकि वो उनकी इंक्वायरी कर सके। तो ये सब चीजें समझा रखी है सेक्शन 194 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। सेक्शन 195 पावर टू समन्स पर्सन। अब सेक्शन 194 के अंदर हमने देखा था कोई किसी की डेथ हो गई, किल्ड है ना, बाय किल्ड बाय मशीनरी और बाय अदर्स और सुसाइड, तो पुलिस ऑफिसर जिन आदमियों के विटनेस लिए थे जो उसमें प्रेजेंट थे उनको सम्मन देके बुला सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें 2 सबसेक्शन है, तो 1 में समझा रखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि सुसाइड और दूसरी किल्ड बाय अदर्स की इंक्वायरी करने के लिए वो सम्मन देके उन आदमियों को बुला सकता है जो वहां पे प्रेजेंट थे, जो वहां पे विटनेस बने थे। लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि जो पर्सन यदि 15 साल से कम उम्र का है या 60 साल से ज्यादा का है, या कोई वुमेन है, या वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, या एक्यूट इलनेस कोई गंभीर बीमारी का मरीज है, तो उससे पूछताछ रेजिडेंस पे ही होगी, उसके रेजिडेंस पे ही होगी। ये सब चीजें सेक्शन 1 में समझा रखी है। लेकिन इनमें से कोई पर्सन जो 60 साल से ऊपर का है या 15 साल से कम का है, कोई लेडी है, यदि कोई पर्सन या डिसेबल्ड है, जो भी है, वो पर्सन यदि विलिंग करता है कि वो खुद ही जाके पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी गवाही देगा या अपने स्टेटमेंट्स देगा, तो मे परमिटेड टू डू सो, तो कोई मना नहीं किया जाएगा, है ना। एक खास बात है, यदि कोई आदमी खुद जाना चाहता है तो, नहीं तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि इन लोगों की विटनेस इन्वेस्टिगेशन जो भी है उनके रेजिडेंस पे ही होनी चाहिए। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है 190 के अंतर्गत, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि एविडेंस सफिशिएंट है ताकि कोर्ट के अंदर ट्रायल कर चल सके, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर उन विटनेसेस को बाउंड नहीं करेगा कि वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट को अटेंड करें, है ना। बाकी वो बाद में मजिस्ट्रेट कॉल करता है वो अलग मैटर है, पर पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बाउंड
नहीं करेगा इफ नो कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर 190 इज डेवलप्ड, है ना। तो ये समझा रखा है पावर टू समन्स पर्सन बाय पुलिस ऑफिसर्स।